दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 31 जनवरी 2023 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ क्रांति की भूमि बिहार के छपरा से कुछ खास सूचनाएं, खास समाचार आपको बताने के लिए, खास तौर से देश के 20 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों के भुगतान की सुनिश्चितता से संबंधित समाचार मैं आज आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि जो भी साथी देश में किसी भी ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की ठगी के शिकार हुए हैं तो वो हमारे यूट्यूब चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक पहुँचाने का प्रयास करें ताकि हम 23 मार्च 2023 से पहले आप सबका भुगतान सुनिश्चित करके हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित कर सकें। इसको लाइक करें, कमेंट करें। दोस्तों ये काम मुफ्त में होता है, इसको तमाम लोग बड़ी गंभीरता के साथ किया करें, चूंकि इसी से आपका भुगतान सुनिश्चित होना है और देश का भाग्य सुनिश्चित होना है। क्योंकि देश पर आप जानते हैं इस वक्त ठगों का कब्जा है। शासन हो, प्रशासन हो, समाज हो, न्यायपालिका हो, यानी जो भी एक राष्ट्र के स्तंभ होते हैं, चाहे वो मीडिया हो, विधायिका हो, न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, उन तमाम स्थानों पर हमें ठगों का कब्जा नजर आता है। पूरा देश इस वक्त ठगों के खूनी पंजे में है और इन ठगों ने हमारे देश के 20 करोड़ नागरिकों का जीवन तबाह कर दिया है। 5 लाख से ज़्यादा साथी हमारे आत्महत्या कर चुके हैं। 1250 सैनिकों ने आत्महत्या कर ली है ठगी स्कैम्स में, अपनी जमा पूंजी डूब जाने के कारण। ये बहुत दुखद स्थितियां हैं और इन स्थितियों से अगर हमें निकलना है, देश को बचाना है, सबका भुगतान सुनिश्चित करवाना है, तो हमें अपने ध्यान को, मन को केंद्रित करना होगा और इस लड़ाई को बड़ी गंभीरता के साथ लड़ना होगा। अगर हम गंभीरता के साथ इस लड़ाई को नहीं लड़ेंगे, पूरी समर्पण भावना, ईमानदारी और सिद्धांत के साथ हमने मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम को जारी नहीं रखा, तमाम साथियों ने अपने अपने भुगतान के दावे अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के तहत अपने अपने जिलों में दाखिल नहीं किए और 23 मार्च को उन आवेदनों की फोटोकॉपी लेकर हम कर्तव्य पथ, विजय चौक, संसद भवन, इंडिया गेट, नई दिल्ली पर नहीं आए तो ये लड़ाई और लंबी खिंच सकती है। दोस्तों कुछ दिन और ठग हमारे देश का शोषण कर सकते हैं, आपके भुगतान को लंबित रख सकते हैं। इसलिए ये बहुत अत्यावश्यक है कि देश का प्रत्येक ठगी पीड़ित परिवार गंभीर हो, अपने ध्यान को केंद्रित करे और इस महायज्ञ में जो न केवल आपके भुगतान से जुड़ा है बल्कि देश के भविष्य से भी जुड़ा है, आप सबको अपनी अपनी आहुति इस महायज्ञ में देकर अपनी मेहनत की जमा पूंजी को वापस पाना है और अपने प्यारे वतन को ठगों के खूनी पंजों से मुक्त कराना है। दोस्तों कल 30 जनवरी थी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि थी और इस अवसर पर महात्मा गांधी जी की आत्मा को शांति देने के लिए, देश के तमाम शहीदों की आत्मा को सुकून पहुंचाने के लिए कि उन्होंने जिन स्वप्नों को लेकर अपने जीवन की आहुति दी, बलिदान दिया, देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए संघर्ष किया, उनके जो स्वप्न थे वो हमारे देश के बेईमान सिस्टम ने धूल धूसरित कर दिए। चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हों, ऊधम सिंह हों, भगत सिंह हों, राजगुरु हों, सुखदेव हों, अशफाक उल्लाह हों, या महात्मा गांधी हों, या सरदार पटेल हों, या और दूसरे हमारे आज़ादी के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हों, उन्होंने कहीं न कहीं ये स्वप्न देखा था, ये उनकी आंखों में भविष्य था भारत का कि जब हम अंग्रेजों की गुलामी से देश को आज़ाद करा ले जाएंगे तो हमारे देश में ईमानदार शासन होगा, स्वदेशी शासन होगा और वो देश के कमजोर से कमजोर व्यक्ति को न्याय देगा। अंत्योदय की भावना पंडित दीनदयाल उपाध्याय साहब ने जो एक दर्शन, एक विजन देश को दिया अंत्योदय का, उस पर न नरेंद्र मोदी खरे उतरे हैं, न उनसे पूर्व के प्रधानमंत्री खरे उतरे हैं, न मुख्यमंत्री। और बल्कि 84 के बाद, 84 के बाद
तो लगातार हमारे आज़ादी के जो मूल्य थे, जो हमारी कल्चर था, हमारी संस्कृति थी, इस ऋषि मुनियों के देश की, लगातार हमारे नैतिक मूल्यों में गिरावट आई है, हमारा चारित्रिक पतन हुआ है दोस्तों। और आज स्थिति ये हो गई है कि हमारा प्यारा पावन पवित्र भारतवर्ष ठगों के कूनी पंजों में फंसा हुआ करा रहा है, वो निकल नहीं पा रहा। इस भयावह स्थिति से देश को बाहर निकालने के लिए हमने ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का गठन किया। देश के तमाम ईमानदार नागरिकों को इस संगठन के साथ जोड़ने का प्रयास किया और एक नए संघर्ष की शुरुआत की कि हमें न केवल ठगों से लड़ना है, बल्कि बेईमान सिस्टम को भी ध्वस्त करके अपने पावन पवित्र भारत भूमि को ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र के रूप में स्थापित करना है। कल गांधी जी की पुण्यतिथि पर जब मैं हिंदुस्तान की सबसे क्रांतिकारी राज्य बिहार में आया, तो उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित गोपालगंज में मैंने गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम की शुरुआत की। बिहार के साथियों ने, बिहार के निवासियों ने जो जोश, उत्साह और जुनून दिखाया हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के लिए, अपनी मेहनत की जमा पूंजी को वापस पाने के लिए, वो प्रशंसनीय था, अद्भुत था। ऐसा लग रहा था साथियों का जोश और उत्साह देखकर जैसे आज पूरा देश गोपालगंज की सड़कों पर उतर आया हो, हुंकार भर रहा हो, ठगों के खिलाफ शंखनाद कर रहा हो और ये संकेत दे रहा हो कि अब भारत भूमि, पावन पवित्र भारत भूमि पर कोई ठग खुली हवा में सांस नहीं ले पाएगा। किसी का पैसा हड़प लेना या वापस करना तो बहुत दूर की बात है दोस्तों। लग रहा था जैसे साक्षात गांधी जीवित हो उठे हों, उस हुजूम के रूप में, उस जनता जनार्दन के रूप में, और वो जनता का आह्वान कर रहे हों कि चलो दिल्ली की ओर। और दिल्ली की जो हमारी पावन पवित्र कुर्सियां हैं शासन और प्रशासन की और न्याय की, उन पर जो गिद्ध बैठ गए हैं, बेईमान बैठ गए हैं, ठग बैठ गए हैं, उनको जल्दी से जल्दी हम शुद्ध कर दें। दोस्तों, ये शुद्धिकरण की यात्रा, शासन प्रशासन और न्यायपालिका के शुद्धिकरण की यात्रा अद्भुत थी, ऐतिहासिक थी। इसको देखकर मेरे मन में संतोष हुआ, संशय मिटा और ये निश्चित हो गया कल से ही कि अब वो दिन दूर नहीं जब आप सबका भुगतान होगा और हमारा पावन पवित्र भारतवर्ष ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र के रूप में भी स्थापित होगा। कल गोपालगंज के डीएम साहब से, जो सक्षम अधिकारी भी हैं, बट्स एक्ट 2019 और बिहार के पीआईडी एक्ट 2002 के तहत लगभग 1.5 घंटे वार्ता हुई। 4 शासनादेश उनकी फाइल में पड़े हुए थे जो उनके क्लर्क ने उन तक प्रस्तुति ही नहीं किए, उनको प्रक्रिया पता नहीं थी। उन्होंने अपने सीनियर्स से डिस्कस किया। लगभग 1.5 घंटे की वार्ता के बाद ये तय हुआ कि नहीं, आपका जो मिशन है, आपका जो लक्ष्य है, बिल्कुल वैधानिक है, कानूनी है। हम जो भी आवेदन करेंगे ठगी पीड़ित, उनका भुगतान करेंगे, ठगों को दंडित करेंगे, उन पर जुर्माना आरोपित करेंगे और उन्हें जेल के सींखों के पीछे भिजवाएंगे। दोस्तों, हालांकि गोपालगंज से ही मैं समझता हूं पूरे बिहार के लिए एक गाइडलाइन बन गई है, लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि बिहार बहुत महत्वपूर्ण राज्य है, कोई भी सत्याग्रह, कोई भी मिशन, कोई भी राष्ट्रभक्ति का आंदोलन बिना बिहार की सहभागिता के कभी संपूर्ण नहीं हुआ है, न होगा भविष्य में। इसलिए मैं उस पावन पवित्र पूर्वी चंपारण में भी जाऊंगा कल, जहां से गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ एक नई परिपाटी शुरू की थी, सार्वजनिक जांच पड़ताल की। दोस्तों, पब्लिक इन्वेस्टिगेशन, सार्वजनिक जांच पड़ताल एक ऐसी महत्वपूर्ण जांच होती है जो सीबीआई से भी ज़्यादा बड़ी जांच है, ईडी की जांच से बड़ी जांच है और किसी भी एसआईटी की जांच से बड़ी जांच है।
जब सार्वजनिक जांच पड़ताल होती है तो वहां झूठ, छल, कपट और बेईमानी का अंश मात्र भी टिक नहीं पाता। जब जनता किसी चीज की जांच करेगी तो वहां दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता है। और हम बिहार से कल से सार्वजनिक जांच पड़ताल की भी घोषणा करेंगे। ठगी मामलों की सार्वजनिक जांच पड़ताल करवाएंगे, प्रत्येक ठग को दंडित करवाएंगे, प्रत्येक ठगी पीड़ित का भुगतान 180 दिन के अंदर अंदर सुनिश्चित करवाएंगे। दोस्तों, हमें वहां से ये प्रेरणा लेकर के, ये संकल्प लेकर के आगे बढ़ना है। आज मैं छपरा में हूं दोस्तों। छपरा में भी देखने लायक अद्भुत नजारा होगा। आप सब जुड़िएगा, लाइव करेंगे इस कार्यक्रम को। 2 फरवरी को मैं पटना रहूंगा, 3 को मधुबनी रहूंगा और 3 तारीख की रात को मैं वापस दिल्ली आऊंगा साथियों के साथ चर्चा करने के लिए, इस आंदोलन को विस्तारित करने के लिए, भारत के प्रधानमंत्री और महामहिम राष्ट्रपति महोदया को एक पत्र सौंपने के लिए कि आप इस जागे हुए हिंदुस्तान को देख लें, अच्छी तरह से इनकी पीड़ा को समझ लें, इनका भुगतान सुनिश्चित कर दें जल्दी से जल्दी 23 मार्च से पहले। अन्यथा वही होगा जो भगवान श्री कृष्ण ने शांति दूत बनकर हस्तिनापुर की सभा में कहा था कि अगर देना है तो आधा दो, यदि उसमें भी बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर हसीन उठाएंगे। चाहे शासक ठग हैं या बेईमान हैं, वो हिंदुस्तानी हैं, स्वदेशी हैं। उन्हें ये संदेश देना बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी हवस को नियंत्रित कर लें, ईमानदारी के साथ वाट्स एक्ट 2019 के तहत देश के तमाम 20 करोड़ ठगी पीड़ित परिवारों का भुगतान कर दें। अन्यथा ये एक नए महाभारत की शुरुआत होगी और हम जब अपनी शासन, प्रशासन और न्याय की पावन पवित्र कुर्सियों का शुद्धिकरण आंदोलन शुरू करेंगे तो उसमें आपकी स्थिति महाभारत के कुपात्र खलनायक दुर्योधन और उसके परिवार से ज्यादा बुरी होगी। ये एक प्रस्ताव और भविष्य का दृश्य हमें देश के बेईमान सिस्टम को प्रस्तुत करना है दोस्तों। चूंकि ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार पहले से ही बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, व्यथित हैं, क्षोभग्रस्त हैं। कहीं उनका क्षोभ इस बेईमान सिस्टम के लिए महाकाल न बन जाए, ये दृश्य इस देश के बेईमान सिस्टम को दिखाना मैं अत्यावश्यक समझता हूँ, जरूरी समझता हूँ। इसलिए मधुबनी से मैं सीधा राजधानी दिल्ली पहुंचूंगा और एक विस्तृत पत्र महामहिम राष्ट्रपति महोदया, माननीय प्रधानमंत्री और देश के मुख्य न्यायाधीश को भी लिखूंगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो संदेश में इतना ही और मैं आप सबका आह्वान करता हूं कि आप सब लोग अपने अपने भुगतान के दावे अपने अपने जिलाधिकारियों के समक्ष निर्भीकता के साथ प्रस्तुत करें और तैयार रहें अपनी पावन पवित्र भारत भूमि को ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए। जय हिंद, जय भारत।